अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अबाबिल। दोस्तों, दुनिया तेज़ी से तरक्की कर रही है और जितनी तेज़ी से वेपन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जदीद से जदीद तर वेपन बन रहे हैं। लगता है ऐसे ही है कि एक बड़ी जंग हमारे सर पर खड़ी है। रूस ने रिसेंटली एक नया ड्रोन अनवेल किया है जो कि एक नए कॉन्सेप्ट का फाइटर ड्रोन है। रूस का ये ड्रोन ग्रोम कॉम्बैट ड्रोन है जो कि रूस ने लॉयल विंगमैन के तौर पर बनाया है। लॉयल विंगमैन ड्रोन अपकमिंग ऐसे ड्रोन है जो 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के साथ मिलकर काम करेंगे। इनके साथ मिलकर काम करेंगे या ये समझ लें कि जंग में ये 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की मदद करेंगे। रशिया ने भी इसी टाइप का एक ड्रोन बनाया है। ये ड्रोन रूस की क्रॉन्स्टेड कंपनी ने बनाया है और दिलचस्प बात यह है कि इसी कंपनी ने इसी नाम से पहले भी एक ड्रोन अनवील किया था। ताहम ये ग्रोम ड्रोन पहले किए गए ग्रोम ड्रोन से काफ़ी मुख्तलिफ है। रूस के इस ड्रोन का मौक़िफ़ रूस की 2024 की आर्मी डिफेंस एग्जीबिशन में शोकेस किया गया है। रूस का ये ड्रोन अब तक के बाकी के जितने भी ड्रोन्स बनाए गए हैं इनसे कदरे मुख्तलिफ है और इस ड्रोन की बहुत सी चीज़ें कोल्ड वार एरा के टैक्टिकल जेट से मुशाबहत रखती हैं, जैसे कि इसका क्रॉप्ड डेल्टा विंग और रवायती टेल सेक्शन जो कि हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स और वर्टिकल फिन के साथ है। इसी फिन के टॉप पर मखसूस फेयरिंग भी मौजूद हैं जो कि हो सकता है कि कम्युनिकेशन एंटीना पर मुश्तमिल हो। इसी तरह इसी फिन के नीचे एक और फेयरिंग मौजूद है जैसा कि अक्सर टैक्टिकल एयरक्राफ्ट्स में होता है, जो कि लैंडिंग शूट और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर गियर के तौर पर होता है। इस ड्रोन को पावर देने के लिए इसमें एक टर्बो फैन इंजन है। इसकी एग्जॉस्ट नोजल भी वैसी है जैसा कि फाइटर जेट्स में होती है। इस इंजन के ऊपर वाली साइड पर एक छोटे ट्रेपेजॉइडल शेप में एक एयर इनटेक भी मौजूद है जो कि फाइटर जेट में फ्यूजलाज के नीचे या फिर साइड्स पर होती हैं। इसी तरह के एयर इनटेक वाले ड्रोन रूस सोवियत एरा में भी बना चुका है जो कि Tu-141 और Tu-143 हैं और ये दोनों ड्रोन्स रशिया यूक्रेन वार में भी खुदकुश ड्रोन के तौर पर नजर आ चुके हैं। ग्रोम ड्रोन का ये डिजाइन इन तैयारों के साथ साथ रूस के सोवियत एरा के बड़े तैयारे Tu-22 ब्लाइंडर से भी काफी मुशाबहत रखता है। ये बॉम्ब ज़ेरो के सुपरसोनिक टेस्ट बेड डिजाइन से भी मुमासलत रखता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्रोन में AI-222 टू शाफ्ट टर्बोफैन इंजन इस्तेमाल किया जाएगा जो कि ऑलरेडी रूस के Yak-130 और चीन के JL-10 में भी इस्तेमाल हो रहा है। और सोर्सेज का ये भी कहना है कि इसमें RD-33 या इससे रिलेटेड RD-93 इंजन का भी इस्तेमाल किया जाएगा जो कि MiG-29 और पाकिस्तान के JF-17 थंडर में भी इस्तेमाल हो रहा है और ज़्यादा चांसेस इन्हीं लास्ट 2 इंजन के इस्तेमाल करने के हैं। इस ड्रोन की सबसे ख़ास बात इसका वेपन बे है। अब तक जितने भी आपने ड्रोन्स देखे होंगे आपने देखा होगा कि इनके वेपन्स अंडर विंग्स माउंट होते हैं, लेकिन इसमें इस ड्रोन का रेडार क्रॉस सेक्शन कम करने के लिए, यानी ये ड्रोन रडार में नजर ना आए, इसके लिए इसमें 5th जनरेशन तैयारों की तरह वेपन बे रखा गया है और इसके साथ साथ विंग्स के अंडर भी वेपन कैरी करने का ऑप्शन भी मौजूद है। इस ड्रोन के मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक ग्रोम 2000 किलोग्राम के वेपन्स कैरी कर सकता है जिनमें लेज़र, सैटेलाइट और टीवी गाइडेड बॉम्ब्स और मिसाइल्स शामिल हैं। इसके अलावा ये एंटी रेडिएशन मिसाइल भी कैरी कर सकता है। ये अपने विंग्स में 4 मिसाइल कैरी कर सकेगा। इसके गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब्स और मिसाइल में 100, 250, 500 किलोग्राम के वेपन्स होंगे और जो एंटी रेडिएशन मिसाइल ये कैरी कर सकेगा वो भी इस मौक़िफ़ के साथ दिखाया गया है जो कि K-58 एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये मिसाइल इस वक्त यूक्रेन वार में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ड्रोन में रवायती ट्राईसाइकिल टाइप रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर्स भी मौजूद हैं। इस ड्रोन के अंदर एयरबोर्न रेडार, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सेंसर्स भी मौजूद हैं, जबकि इसके मौक़िफ़ में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स का कोई साइन नज़र नहीं आया जो कि ज़रूरी होता है ड्रोन्स के लिए, जो कि हो सकता है कि खुफिया हो या इस ड्रोन के मौक़िफ़ में ना दिखाया गया हो। इस ड्रोन की जारी करदे स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक ये ड्रोन 40,000 फीट की ऊंचाई तक प्रवास कर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर बताई गई है और क्रूजिंग स्पीड 650 से 800 किलोमीटर पर आवर है और इस ड्रोन की रेंज 700 किलोमीटर है। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्रोन का वेट 7000 किलोग्राम है। इसके मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि ग्रूम्स रूल्स के मुताबिक ये ड्रोन मैन्ड एयरक्राफ्ट के साथ एज आ विंगमैन के तौर पर काम करेगा, यानी ये दूसरे फाइटर जेट्स के साथ मिलकर काम करेगा जहां इसका काम होगा डिटेक्शन करना, टारगेट ढूंढना, जासूसी करना, ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह करना, इसके अलावा बाकी के लैंड और सी टारगेट्स को भी तबाह करना और फ्रंट लाइन पर मौजूद टारगेट्स को निशाना बनाना। तो ये ड्रोन एज अ लॉयल विंगमैन फाइटर जेट्स की काफ़ी हेल्प करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी फाइटर जेट के लिए बहुत से एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स और रुकावटें होती हैं, जैसा कि रेडार्स हो गए, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो गए, एंटी एयरक्राफ्ट
गन्स हो गई, दुश्मन के फाइटर जेट्स हो गए, ये सभी फाइटर जेट से लड़ने के लिए, इसको निशाना बनाने के लिए जगह जगह डिप्लॉय होते हैं या इसके ताड़ में रहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, वो है लॉयल विंगमैन का, जो कि फाइटर जेट के लिए काम करेगा। इसके लिए इसके रास्ते में मौजूद रुकावटों को साफ करेगा, इसको टारगेट ढूंढ कर देगा और ख़ुद भी इस पर अटैक करेगा। फाइटर जेट के लिए जासूसी करेगा, रास्ता साफ करेगा, रेडार्स को निशाना बनाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लड़ेगा। इसी को देखते हुए रूस अपने फाइटर जेट्स के लिए लॉयल विंगमैन ड्रोन बना रहा है। रूस का ये ग्रूम ड्रोन एक लो ऑब्जर्वेबल, हाई स्पीड और हाई मैनूवरेबल ड्रोन है। रूस की इसी कंपनी ने जो इससे पहला ग्रूम ड्रोन अनवील किया था, जो कि 2020 में एक एग्जीबिशन में किया गया था। यह ड्रोन डिज़ाइन और शेप में दुनिया के बाकी लॉयल विंगमैन ड्रोन जैसा ही है, जैसा कि जर्मनी और स्पेन का बैराकूडा, अमेरिका का MQ-20 एवेंजर और ख़ासकर अमेरिका का XQ-58 वेलकरी, जो कि एक स्टेल्थी, अफोर्डेबल और एक्सपेंडेबल ड्रोन है। रूस का ये ड्रोन भी अभी अंडर डेवलपमेंट है, जो कि बनने के बाद Su-35 और Su-57 के साथ काम करेगा। रूस के इस ड्रोन और अब जो ड्रोन रिवील किया है, इन दोनों की शक्लें तो आपस में नहीं मिलती, लेकिन इन दोनों की स्पेसिफिकेशन तकरीबन एक जैसी हैं। इसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर है, इसका वेट भी 7000 kg है, इसकी क्रूज स्पीड भी 800 किलोमीटर पर आवर तक है, इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक है और सर्विस सीलिंग भी एक जैसी ही है। दोस्तों, कई ममालिक लॉयल विंगमैन ड्रोन बना चुके हैं, लेकिन अभी तक फुली ऑपरेशनल नहीं किए या इन पर अभी भी टेस्ट जारी है। इस टेक्नोलॉजी पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, चीन, जापान, रूस, साउथ कोरिया, UK और इंडिया भी काम कर रहा है। और इनमें से उसी का विंगमैन ड्रोन सबसे खतरनाक और एक्टिव और चालाक होगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर इस टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान भी सोया नहीं हुआ। पाकिस्तान भी प्रोजेक्ट अज़म के तहत लॉयल विंगमैन ड्रोन बनाने का अज़म रखता है और इसके लिए प्रोग्राम भी प्रपोज किया गया था, जिसके तहत 2 लॉयल विंगमैन ड्रोन बनाए जाएंगे। एक का नाम वफादार 1 और दूसरे का नाम वफादार 2 होगा। वफादार 1 पहला स्टेप होगा, जो कि इस टेक्नोलॉजी के लिए टेस्ट बेड के तौर पर काम करेगा और निस्बतन कम रिस्क और लो कास्ट होगा। वफादार 1 की कामयाबी के बाद, इसको कंप्लीट कर लेने के बाद वफादार 2 प्रोग्राम पर काम शुरू किया जाएगा। वफादार 2 वफादार 1 की निस्बत बड़ा, मोर कैपेबल और ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा और ये दोनों पाक एयरफोर्स के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी पेश किए जाएंगे। ये दोनों एक ही फाइटर जेट के साथ मिलकर काम कर सकेंगे और अलग अलग भी। इसके अलावा ऑप्शन के तौर पर पाकिस्तान के पास अपने F-7 फाइटर PG को भी अनमैन्ड लॉयल विंगमैन बनाने का ऑप्शन मौजूद है, अगर पाकिस्तान इसे कन्वर्ट कर लेता है तो ये एक आउट लेवल, आउट क्लास का अनमैन्ड लॉयल विंगमैन बन सकता है। याद रहे, फाइटर जेट्स को अनमैन्ड बनाना अब नामुमकिन नहीं रहा। अमेरिका F-16 को अनमैन्ड बना चुका है। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।